अरे कैसे कैसे लोग हमारे मोहल्ले में रहते हैं। इन मुजरिमों के रहते हुए हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? अरे सही कह रहे हो। पहले अशोक जी को मारने की कोशिश की थी इन लोगों ने और अब अपने समधी को ही बिल्डिंग से धक्का दे दिया। अरे इन लोगों को मोहल्ले में रहने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। हाँ, कोई हक नहीं है। निकालो इन्हें, बाहर निकालो। कोई हक नहीं मोहल्ले में रहने का। निकालो। अरे साबित नहीं हुआ है तो हो जाएगा कुछ ही दिन में। और तुम का चंडिका बनी आंखें दिखा रही हो? हाँ, तुम तो खुद ही आश्रित हो इनके घर पर, फिर किस हक से लड़ रही हो इनके लिए? सुरेंद्र की पत्नी कुछ नहीं बोल रही है, उनकी अम्मा कुछ नहीं बोल रही है, और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे परिवार को कुछ कह दिया हमने। हाँ। अरे इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहल्ले से बाहर फेंको इन लोगों को, तब अक्ल आएगी इस परिवार को। इन्हें तो सजा देनी ही पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले इस बिट्टी को भगाओ यहाँ से। पराई होकर भी बड़ी लड़ाई लड़ रही है इनके लिए। मारो मारो मारो। खबरदार। बिट्टी पराई नहीं है। ये हमारी है, हमारे परिवार का अहम हिस्सा है ये। हमारी अपनी है ये। और अगर किसी ने अपने मुंह से एक भी शब्द और निकाला ना, तो वही चाकू तुम लोगों के पेट में घुसा देंगे और एक एक की जुबान खींच लेंगे। चल बेटी, चल उर्मिला। मुबारक हो माँ जी, बेटा हुआ है। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। हमारा बच्चुआ, हमार पोता, अरे हमार जिगर का टुकड़ा, हमारे वंश की बेर। अरे हम तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि ये भी तुम्हारी तरह ही सरवन बेटा बने। अरे हमरा लल्ला, हमरा लल्ला आई गवा। हम यहाँ का तारा, हमरा जिगर का टुकड़ा। बैठो। हम कहीं नहीं जाएंगे दादी, आज छोड़ो हमारा। हमें चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। अगर ये काढ़ा पी ली ना तो बच्ची का पहला रोना भी सुनाई नहीं देगा। इस बच्ची की वोकल कॉर्ड्स डैमेज है, अब ये पूरी जिंदगी भर बोल नहीं पाएगी। अरे वो के लिए ही तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि खुद ही उठा लें उस अभागन को। हमारी बच्ची का है, धंस गई जमीन में। एक बार इससे छुटकारा मिल जाए ना तो हम भी घर में चैन से रह जाएं। मरने दे क्या, दूर हो जा हमारी नजरों से। अरे बाप की जेब से पैसे चोरी कर रही है, कितनी बड़ी चोर दी है तुम्हारी बेटी। बच्ची पहली बार घर आ रही है, एक आरती उतारे तो। आरती? अरे इसकी तो हम चिता जलाएंगे, चिता। अरे बाप की जेब से पैसे चोरी कर रही है, अरे बाप की जेब से पैसे चोरी कर रही है, कितनी बड़ी चोर दी है तुम्हारी नजरों से। मुझे संभालिए, बेटी जल्दी पानी लेके आओ। मुझे संभालिए।
लीजिए आपके अम्मा जी पानी पी लीजिए। हम कहा करते थे ना कि गलत हुआ जो तो हमारे घर में पैदा हुई। सच कहा करते थे क्योंकि गलत हुआ जो तूने हमारे घर में जन्म लिया, क्योंकि हम सब तुमने लायक नहीं है, ये घर तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे भाग में आग तुम्हारी दादी खुद अपने हाथों से लगाई है। तुम हमारे लिए आवाज उठा रही हो और तुम्हारी आवाज छीनने का पाप हमने किया है। काढ़ा पिला के तुम्हारी जान लेने की कोशिश हमने की। अपनी बूढ़ी दादी को माफ कर पाओगी बेटी? तुम पर हुए हर अत्याचार के लिए सिर्फ हम और हम जिम्मेदार है बेटिया, हम जिम्मेदार है। अपनी बूढ़ी दादी को उसके हर पाप के लिए माफ कर पाओगी? आग लगे भाग पे जिसको अपने कुल का कलंक का, वो काली बनकर हम सब के लिए सबसे लड़ रही है। जिसके गूंगेपन को अपने अपशगुन कहा, वो हमारे लिए आवाज उठा रही है। वो आवाज जो तुमने पैदा होने से पहले तुमसे छीनने का पाप हमने किया है। और हम बैल बुद्धि मूर्ख आज समझ पा रहे हैं। ये हो सके तो हमको हमारे हर पाप के लिए माफ कर दो बिटिया। हमारे सर से ये बोझ उतार दे बिटिया, वरना इस बोझ के रहते हम चैन से मर भी ना पाएंगे। मेरी बच्ची
अच्छा लगा? आग लगे हमरे भाग को, जो घर की लक्ष्मी को अभागन कहते रहे, ताने दिए, गालियां दी, मगर बचपन से आज तक घास का एक तिनका तक तुम्हें नहीं दी। बस ये थोड़े से कपड़ों से अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही है तुम्हारी दादी। ये हमारी तरफ से पहला तोहफा है। और जानती हो, 4 घंटे घूमे हैं बाजार में, तब जाके कुछ ऐसा मिला जो तुम्हारे लायक लगा। अब जाओ जरा जल्दी से पहन के दिखाओ, खूब जचेगा तुम पे। जानते हैं कि तुम्हारे पापा की जमानत के लिए पैसे चाहिए, लेकिन का है ना कि कहते हैं कि खुशियां तितलियों की तरह होती हैं, पल भर के लिए आपके हाथ पे बैठती है, और इससे पहले कि तितली उड़ जाए उन्हें छू के देख लेना चाहिए, ताकि उनका रंग आपके हाथ पे रह जाए। और वैसे भी तुमने अपनी कमाई का एक एक पैसा हमेशा हमारे हाथ पे रखा। पुराने कपड़े पहनती रही, चप्पल जुड़वा जुड़वा के पहनती रही, मगर मजाल है कि खुद के लिए एक पिन भी खरीदी हो तुमने। अपनी इच्छाओं को मार मार के तूने अपने परिवार को खुशियां दी हैं, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना? एक बात बताओ, ये आंखों में कोई नलवल लगवाई होगा है जो जरा सी बात पे खुल जाता है? अरे बंद करो ये रोना धोना और जल्दी से हमको ये पहन के दिखाओ। उर्मिला जी अम्मा, बिट्टी तो हमको माफ कर रही है, पर क्या तुम हमरे पाप भुला पाओगी? अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रहे हैं। अरे जब बिट्टी तुम्हारी कोख में थी तो हम एक डाइन की तरह तुम्हारे सर पर सवार हो गए थे। कितने अत्याचार किए तुम पे हमने, यहाँ तक कि बिट्टी के जन्म के वक्त तुमको अकेले अस्पताल में दर्द में जाना पड़ा, मगर तुमने कभी कुछ नहीं कहा। इतने सालों तक अकेली तुम बिट्टी की परवरिश करती रही, और ऐसी परवरिश के अपनी कमी के बावजूद वो आज अपने पाप के लिए लड़ रही है। वो बाप जो आज तक बिट्टी की परछाई अपने तन पर नहीं पड़ने दिया, तो उस माँ से माफी मांगना तो बनता है ना? नहीं अम्मा जी, जिसको हम सर का ताज बना के रखे थे, जूता समझ के उतार के हम सबको बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया। वो कोनो बीमार नहीं था, कुछ नहीं हुआ था उसको, जानबूझकर भागा था। हम खुद देखे थे। मन तो कर रहा था कि बालों से घसीट कर उसको जज के सामने ले जाए, लेकिन सुरेंद्र का मुंह देख के अपने पे काबू किए हम। क्या करूं, कोई यश की असलियत पता चलेगी तो उसे तो वो तो पूरी तरह टूट जाएंगे। यश का ईदों का वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
अरे हमरी तो आंखें चुनी आ गई, एकदम चांद लग रही हूँ, चांद। भगवान की सौगात हूँ, बाबुल के आंगन की तितली चुलबुली, किसी की नजर ना लगे। अरमानों की बात हूँ, एक नई शुरुआत हूँ, माँ का चल थामे जीने को चली, तेरी लाडली। जो दिल चाहे कर लूं, सपनों से झोली भर लूं, अपनों की दुनिया जीतने चली मैं मन चली, तेरी लाडली हूँ, तेरी। ये लो, एक तो बहुत ही जरूरी चीज तो हम भूल ही गए, अभी आते हैं। तेरी लाडली मैं, तेरी लाडली। तुम दोनों को तो हम वो खीर सूंघने भी ना देंगे, वो तो सिर्फ हमरे लल्ला के लिए है। सत्यानाशी, खुद को चट करने को नहीं तो उसकी खुशी छीन ली। हाँ? तुमको बहुत पसंद है ना? तुमको भी खीर बहुत पसंद है ना? मगर ये खीर सिर्फ और सिर्फ हमारी पोती के लिए है, वही खाएगी। किसी और ने पे नजर भी डाली ना तो उससे तो हम निपटेंगे। दे बेटा, बस सुरेंद्र वापिस आ जाए, फिर तुम दोनों के बीच की दूरी मिटाने का जिम्मा हमरा। अरे क्या हुआ, खाओ ना। अरे अरे कहाँ लेके जा रही है? हाँ, हम जानते हैं कि आने वाले 6 दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले। तुम हमसे ये वादा कर रहे हो कि हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारे पापा नवरात्रि की पूजा हमारे साथ अपने घर में करेंगे? मतलब तुम ये कह रही हो कि 6 दिन में तुम अपने पापा को छुड़वा लाओगी? तुम दुर्गा माँ के आगे हमें वचन दे रही हो तो हमें यकीन है कि तुम ऐसा जरूर कर पाओगी, क्योंकि हम जानते हैं कि माँ का खास आशीर्वाद है तुम पर। आज तक माँ ने तुम्हारी कौनों गुहार खाली नहीं जाने दी है, इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार भी तुम्हारी कोशिश जरूर रंग लाएगी। और इस बार भी सुरेंद्र हम सब के साथ नवदुर्गे मनाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है अम्मा जी।